यार एनसीईआरटी की बुक्स है ना, काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है। जैसे दूसरी रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें ट्रेंडिंग एग्जांपल्स गिवन होते हैं, उसके अंदर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटीज होती है। इतने सारा क्वेश्चन का स्टॉक एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता, लेकिन एनसीईआरटी फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन रामबाण साबित होती है। तो वो क्लैरिटी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं 12th क्लास कॉमर्स के जहां पर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना ही सही रहेगा, और वो कौन सी रेफरेंस बुक होगी वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। सबसे पहले नंबर की बात बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने 12th क्लास का कौटिल्य बैच लिया है उन बच्चों को अलग से टिप दूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। उनके अलावा जितने भी मेरे प्यारे 12th क्लास के बच्चे देख रहे हैं पहले वो सुनो। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे नंबर 1 पे उठा लेते हैं अकाउंटेंसी। अब 12th क्लास में आके बच्चा जानता है कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, तो अकाउंटेंसी के लिए नॉर्मली एनसीईआरटी फॉलो नहीं की जाती। इसके लिए टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो। ये बुक अपने आप में ही फुल कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर आपको कंटेंट गिवन है, इलस्ट्रेशंस गिवन है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हो जाते हैं और जो लेटेस्ट स्टाइल के क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अकाउंटेंसी के लिए इन दोनों में से कोई भी, और डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल में कौन सी फॉलो कराई है। तो स्कूल में जो फॉलो कराई है वो वाली ले लोगे तो स्कूल के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर पाओगे और तुम्हें कोई मुश्किल भी नहीं होगी, और ज्यादा पैसा खर्चने की भी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडीज की बात करें तो यहां पर एनसीईआरटी लाख दुखों की एक दवा है। एनसीईआरटी का कंटेंट कोई भी बच्चा बिजनेस स्टडीज के लिए छोड़ के कभी नहीं जा सकता, लेकिन फिर से यहां पर एक लिमिटेशन है। एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज में लेटेस्ट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस नहीं है, वो केस स्टडीज उतनी ज्यादा नहीं है भाई जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी आपको नंबर 1। एनसीईआरटी के अलावा आपको जितनी बुक्स बताऊंगा उसमें से कोई भी एक ले सकते हो। नंबर 1 पे बोलूंगा आपके लिए पूनम गांधी, नंबर 2 पे सुभाष डे, नंबर 3 पे संदीप गर्ग, नंबर 4 पे आरके सिंगला, नंबर 5 पे और दूसरे रेफरेंस बुक्स हो सकती है। सबका कंटेंट देखो एनसीईआरटी से ही मैच करता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन है यहां पर। और सभी जितने भी ये रेफरेंस बुक्स वाले हैं इसमें 19-20 का अंतर होता है। सबके लेटेस्ट एग्जाम स्टाइल्स क्वेश्चन ही होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज की बात हो गई। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे इकोनॉमिक्स की। इको की सुनो जी, यहां पर बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो बहुत कम किया जाता है, क्योंकि फिर एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। तो यहां पर पूरे देश के अंदर प्रचलन चलता है वीके ओरी, टीआर जैन वीके ओरी की बुक आती है, उसके बाद संदीप गर्ग, उसके बाद सुभाष डे भी अब इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो की जाने लगी है। फिर इसके अलावा राधा बहुगुणा एक्सेट्रा, मतलब और भी राइटर्स की बुक यहां पर अवेलेबल है। 4थे नंबर पे बात करेंगे आपके प्यारे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी। अगर आपके पास मैथ्स है, एनसीईआरटी कम से कम 2 बार फॉलो करनी है। मतलब 2 बार फॉलो क्या करोगे, 2 बार सॉल्व करनी है। उसके बाद आप आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा किसी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और वैसे कहते हैं कि आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल उन दोनों के अंदर एनसीईआरटी का कंटेंट है, लेकिन पूरा नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी स्पेशल सॉल्व करो। और तुम ज्यादा ही हाई-फाई होना चाहते हो, मैथ्स में कोई और ही वर्चस्व हासिल करना चाहते हो, तो फिर इन दोनों में से कोई एक बुक को सॉल्व कर लेना, आपका मुकाम हासिल हो जाएगा। अब उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, उनके पास एक अप्लाइड मैथ्स का एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है। भाई यहां पर अप्लाइड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बुक तो नहीं बनी, लेकिन एमएल अग्रवाल नाम की बुक को बहुत फेमस बताया जाता है, और यही सबसे ज्यादा प्रचलन में। इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इतनी बातें हो गई है, ओके रिपोर्ट है। अगर आप बोलोगे यार सर एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, इसमें जितने भी रेफरेंस बुक्स वाले हैं सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट की बात कर लूं, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चंस कर लो, उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारा आपको पता लग जाता है कि पेपर कैसा बनेगा, और उतना ही टारगेटेड पेपर होता है, एस्टिमेटेड उतना ही होता है। अब बात कर लो कौटिल्य वाले बच्चों के लिए। भाई ये बुक्स सभी के लिए हैं जो मैंने बताई थी, सबके लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया क्लास 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ये थी। कौटिल्य वाले बच्चों को एक खास स्पेशल एज मिली हुई है। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि उनके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बुक को डिजाइन किया है, बुक को लिखा है। तो यहां पर अलग अलग ऑथर्स यानी अलग अलग राइटर्स की जो बेस्ट क्वेश्चंस है, उनका जो बेनिफिट बच्चों को मिलता है वो सारा
एक बुक में कर दिया, यानी ऑल इन वन का बेनिफिट कर दिया। जब आप कौटिल्य बैच में आते हो तो प्रो के स्टूडेंट हो तो आपके घर तक वो बुक पहुंच जाती है और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इंग्लिश के लिए तो बेसिकली आपकी जो बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में लगाई है उसमें तो कहानियां होती हैं, तो बुक्स आपको उस हिसाब से पढ़नी पड़ती हैं। फिर आपका राइटिंग और ग्रामर का जो सेक्शन होता है वो तो कितना ही कर लो उतना कम है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही चाहिए होती है आप लोगों को। देखो दोस्तों, मेन बात, आपका और मेरा बॉन्ड प्यार पे टिका हुआ है, एक बहुत कैडे लेवल का प्यार बच्चों के साथ है, ये बॉन्ड बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पूछा था कि 12th क्लास की कॉमर्स की कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है सर, वो बता दो, तो मैंने वो बताई है। अभी भी पूरा कमेंट सेक्शन खाली है, आपकी कमेंट्स को पढ़ के मुझे पता चला कि आपकी नीड क्या है। अब अगर आपको कोई दूसरा डाउट है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो बस, फिर मेरा काम है आप जो डिमांड करोगे उसको मैं सप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।